और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे मंकी डी गार्प के बारे में। अगर तुमको नहीं पता, मंकी डी गार्प, जिसको हम हीरो ऑफ द मरीन भी कहते हैं, वो एक्चुअली लूफी का ग्रैंडफादर है, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर का ग्रैंडफादर। और वो आल्सो ड्रैगन का भी फादर है, जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है इस वन पीस के वर्ल्ड का। पर करेंटली हम गार्प के बारे में बात करें तो वो राइट नाउ उसको मतलब ब्लैकबियर्ड पायरेट ने कैप्चर कर लिया है, और हमको पता नहीं है इस कैरेक्टर का फ्यूचर में क्या हुआ। पर हमको एक चीज जरूर पता है, जैसा कि हमको पता चला है कि रॉक्स ब्लैकबियर्ड का फादर था, तो ब्लैकबियर्ड ऑब्वियसली गॉड वैली के बारे में जानना चाहेगा कि ऐसा उसके फादर के साथ क्या हुआ, पूरा गॉड वैली इंसिडेंट। और मुझे लगता है कि ब्लैकबियर्ड और गार्प के बीच में गॉड वैली के रिगार्डिंग कॉन्वर्जेशन तो होने वाली ही है। ये बात होना जरूरी भी है, मतलब ये कॉन्वर्जेशन जरूरी है इस स्टोरी के लिए। पर हमको एक चीज जरूर पता है कि ब्लैकबियर्ड गार्प को यूज करेगा नेगोशिएशन के लिए। अगर तुमको नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि रेवोल्यूशनरी आर्मी ने जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन की जो फूड सप्लाईज थी वो रोक दी, यानी कि जो कि फूड सप्लाईज थी उन पर आग लगा दी थी, जिसकी वजह से सेलेस्टियल ड्रैगन भूखे मर रहे हैं, यानी कि उनको बहुत ज्यादा भूख है, उनको अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं मिल रहा है। और जो भी खाना बाहर से आ रहा है शिप्स के थ्रू, उन पर रेवोल्यूशनरी अटैक कर रहे हैं। तो ब्लैकबियर्ड का सीधा सीधा प्लान है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की हेल्प करेगा, वो उनको फूड पहुंचाएगा और साथ में गार्प को भी देगा, जिससे उसके आइलैंड हाचिनोसु को एक कंट्री का स्टेटस मिल जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि ये डील इतनी आसानी से होगी। ईमू ना डी क्लैन के मेंबर्स को बहुत ज्यादा हेट करता है, और हमने देखा भी है, मतलब ईमू ही नहीं, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट के सारे मतलब सेलेस्टियल ड्रैगन सब डी क्लैन मेंबर से हेट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ईमू इस ऑफर को लेगा, अगर उसको मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा हो। तुमको लगता है कि मतलब ईमू जो कि ओवरलॉर्ड है, एक तरीके से डीमन है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ईमू को घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों की जान के बारे में, क्या तुम सोच सकते हो कि वो एक अपनी एनिमी से डील करेगा किसको बचाने के लिए, सेलेस्टियल ड्रैगन्स को? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ईमू एक डीमन है, मतलब इमोर्टल है, जो 800 सालों से इस वर्ल्ड पर रूल कर रहा है, और उसने अभी लुलुशिया में मिलियंस ऑफ पीपल को यूं ही खत्म कर दिया। तो मुझे नहीं लगता वो ब्लैकबियर्ड से डील करेगा, वो भी किस लिए कि उसको कोई राशन मिल जाए। पर जैसा हम जानते हैं कि ओडा ने इस डील को टीज किया है, तो मतलब ये डील होनी ही है। पर ईमू इस डील से क्या गेन कर सकता है? देखो, हम इस डील में सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। इस डील की सबसे इम्पोर्टेंट चीज राशन नहीं है, बल्कि गार्प हिमसेल्फ है। देखो, वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहे कितना भी गार्प को हेट करे, पर वो गार्प की स्ट्रेंथ को बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं। वो मानते हैं कि गार्प बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने उसको अभी तक मरीन से भी निकाला भी नहीं है। और हमको पता है गार्प उनको बहुत ज्यादा हेट करता है, और रॉक्स ने भी अभी रिसेंट चैप्टर में कंफर्म किया है कि गार्प को मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ काम ही नहीं करना चाहिए, उसको पायरेट बन जाना चाहिए। पर फिर भी गार्प एक गुड गाय कैरेक्टर है, जो लोगों को बचाना चाहता है और हेल्प करना चाहता है, और इसलिए वो मरीन ज्वाइन कर चुका है। पर हम जैसा कि जानते हैं, अगर गार्प इनको मिल गया फिर भी क्या? देखो, गार्प ईमू के आगे सबमिट तो करेगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। और यहीं से मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है। ये थ्योरी मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थी, पर ये थ्योरी में बहुत सी चीजें मिसिंग थी, जो कि एल्बर आर्क में पूरी हुई। देखो, गार्प एक कॉन्कर्ड हाकी यूजर है। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग गार्प को सेलेस्टियल ड्रैगन की तरफ से लड़ना था, यानी कि कैसे भी करके गार्प सेलेस्टियल ड्रैगन की तरफ से लड़ेगा, और उसका ओपोनेंट होगा मंकी ड्रैगन। पर इस थ्योरी में बहुत से की एलिमेंट्स मिसिंग थे, क्योंकि गार्प एक कॉन्कर्ड हाकी यूजर है और वो किसी को सबमिट नहीं करता। और ये बात ओडा ने बहुत ज्यादा क्लियरली शो कर रखी है कि कॉन्कर्ड हाकी यूजर किसी के आगे सबमिट नहीं करते जब तक वो खुद ना चाहें। और गार्प भी एक कॉन्कर्ड हाकी यूजर है, और वो मतलब कोई नॉर्मल नहीं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्कर्ड हाकी यूजर है। तो ये चीज ही मतलब मेरी थ्योरी को होल्ड बैक कर रही थी, कैसे वो ईमू के आगे सबमिट करे। पर जब रिसेंटली, जैसे कि हमको पता है, इन एल्बा पार्क में हमको पता चला कि हेराल्ड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है ओल्ड जनरेशन का, जिसने रॉक्स के साथ इवनली क्लैश किया था, वो भी हाकी क्लैश, और उसको भी ईमू ने मतलब डोमी रिवर्स करके कंट्रोल किया, यानी कि उसको एक तरीके से पपेट बना लिया। तो अगर सोचो, अगर ईमू हेराल्ड को स्लेव बना सकता है, या पपेट बना सकता है, या डीमन बना सकता है, तो इसका मतलब वो गार्प को भी बना सकता है। यानी कि अगर गार्प, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और हमको पता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने अभी हाचिनोसु की रेड में ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के लौड़े लगा दिए। उसने अकेले ही हाफ ऑफ द ब्लैकबियर्ड पायरेट्स की बैंड बजा दी, और उसमें ब्लैकबियर्ड पायरेट्स में उजान भी है, आउगी जी, जो कि एक फॉर्मर एडमिरल भी था, और गार्प ने उन सबको ओवरपावर्ड किया। तो ये शो करता है कि गार्प ऑलरेडी अपनी मतलब ओल्ड एज में ही बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। लेकिन अगर इमेजिन करो उसके पास ईमू की पावर आ जाए, यानी कि वो रीजनरेशन पावर, और भूलो मत, जब ईमू किसी को डोमी रिवर्स करता है तो वो उसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और हमने ये देखा भी जब एल्बाफ में भी करंटली, जब ईमू ने
डोरी और ब्रोगी को मतलब डोमी रिवर्स किया तो उनकी पावर वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई। और इमेजिन करो गार्प जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल हाकी यूजर है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसके पास रीजनरेशन पावर और फिजिकल बफ। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हमको प्राइम गार्प देखने को मिल सकता है। और प्राइम गार्प वर्सेस ड्रैगन की फाइट मतलब भाई मजा ही आ जाएगा। प्राइम गार्प वर्सेस ड्रैगन की फाइट मतलब समझो एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट फाइट इन द सीरीज। देखो मैं क्यों चाहता हूँ गार्प ड्रैगन से फाइट करे। देखो ड्रैगन ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी का, और हमको पता है कि वो आगे उसकी इम्पोर्टेंस ही बहुत ज्यादा मैटर करती है। और हमको पता है कि वो किसी ना किसी अपोनेंट को फेस तो करेगा। उसकी पहली फाइट या आखिरी हम कह दें या पहली फाइट ही उसकी आखिरी फाइट हो, पर मैं चाहता हूँ कि जो उसका पहला अपोनेंट हो वो या जो भी हो जिससे भी वो फाइट करे वो स्ट्रांग हो। देखो हम और भी कैरेक्टर हैं जो मतलब गार्प ड्रैगन से फाइट कर सकते हैं। मैं गार्प की बात नहीं कर रहा, और भी है जैसे कि फैंस के अकॉर्डिंग भी पहला तो ऑब्वियसली ईमू है। ड्रैगन फैंस चाहते हैं कि वो ईमू से फाइट करे, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ईमू फाइनल विलेन है इस स्टोरी का, और मुझे लगता है उसको सिर्फ लूफी ही हरा सकता है। दूसरा जो कैरेक्टर जिसको हम सभी जानते हैं, जो कि ऑलमोस्ट मतलब मरीन फोर्ड आर्क से कन्फर्म ही है कि अकाइनू, जो कि जिस तरीके से वो अकाइनू मतलब लूफी के पीछे पड़ा था मरीन फोर्ड आर्क में कि ड्रैगन सन करके, तो हमको पता है कि ड्रैगन और अकाइनू के बीच में कोई पुरानी दुश्मनी है, यानी कि पुरानी हिस्ट्री है उनके बीच में। तो अकाइनू भी एक परफेक्ट अपोनेंट हो सकता है। और रिसेंटली जब हमको फिगारलैंड गार्लिंग का रिवील हुआ कि शैंक्स के फादर का, तो लोगों ने स्पेकुलेट किया कि मे बी गार्लिंग और ड्रैगन का अपोनेंट है। ये तीनों कैरेक्टर ड्रैगन से फाइट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये नहीं कर सकते, पर इन कैरेक्टर्स के मतलब बहुत सी चीजें बिल्कुल मतलब मैच ही नहीं कर रही है। जैसे कि ईमू ड्रैगन से हार तो नहीं सकता क्योंकि वो लूफी का अपोनेंट है। अब बात करें गार्लिंग की, तो गार्लिंग हमको पता नहीं है वो कितना स्ट्रांग है, और अगर ड्रैगन ने उसको हरा भी दिया तो उससे ड्रैगन की तो कोई हाइप बनेगी नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि गार्लिंग कितना स्ट्रांग था। और बात करें अकाइनू की, देखो अकाइनू कितना स्ट्रांग है हमको बिल्कुल नहीं पता। अगर अकाइनू आउकी जी की तरह ही है, मतलब आउकी जी की जितना स्ट्रांग है, तो कोई भी ड्रैगन फैन या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन ये नहीं कहेगा कि ड्रैगन अगर अकाइनू को हरा दे तो वो टॉप टियर कैरेक्टर है। तो बचा कौन? तो ड्रैगन का अपोनेंट ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हो, यानी कि जिसके बारे में हम जानते हो कि हाँ ऑलरेडी स्ट्रांग है। और ऐसा कैरेक्टर कौन हो सकता है? सबसे बेहतर ऑप्शन है गार्प। गार्प को कंट्रोल करेगा, उसको डोमी रिवर्स करेगा, डीमन बना देगा, उसको उसकी पीक कंडीशन पे लाएगा, और हो सकता है कि गार्प अपने प्राइम से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और जब ड्रैगन और गार्प की फाइट होगी और मुझे पता है कि ड्रैगन उसको हराएगा, तो इमेजिन करो सिनेरियो कि ड्रैगन ने गार्प को हराया और ड्रैगन ने गार्प को हराते ही ईमू आ गया और ईमू ने ड्रैगन को हरा दिया और एक तरीके से कैप्चर कर लिया। पर ईमू ने अगर ड्रैगन को कैप्चर कर लिया तो उससे दूसरा इंसिडेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो है रेवोल्यूशनरी आर्मी ड्रैगन को सेव करना चाहेगी, क्योंकि भाई ड्रैगन रेवोल्यूशनरी आर्मी का हेड है, तो मुझे नहीं लगता कि साहब वो चुप बैठेगा। तो वो ऑब्वियसली वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ वॉर स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमको पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो अकेला ड्रैगन को सेव नहीं कर सकता, तो वो फिर किसके साथ टीम अप कर सकता है? लूफी के साथ। जब लूफी वन पीस को फाइंड करेगा तो ऑब्वियसली वो एक वॉर स्टार्ट करेगा। और व्हाइट बियर्ड ने ये कंफर्म कर दिया था मरीन फोर्ड पर हमको पता है कि लूफी और उसके एलाइज जितने भी हैं, हम बात करने रहते हैं सामुराइज, फिशमैन, हम सबको भी मिला लें, फिर भी वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जीत तो नहीं सकता। अगर लूफी और साबू साथ आ जाएं, यानी कि रेवोल्यूशनरी आर्मी और स्ट्रॉ पायरेट अगर एक साथ में जाके अटैक करें तो एक चांस बन सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये पक्का जीत ही जाएंगे, मतलब एक चांस बन सकता है, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि स्टोरी में हमको पता है मेन कैरेक्टर अंडरडॉग ही रहेगा। तो इससे मतलब यही हो सकता है कि ड्रैगन का कैप्चर होना, ड्रैगन की जो फाइट है वो एक तरीके से फाइनल वॉर को भी मतलब स्टार्ट कर दी। और यही नहीं, देखो मेन रीजन मेरा ये नहीं है कि ड्रैगन गार्प से फाइट कराने के पीछे मेन रीजन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखो मैं नहीं चाहता कि ये फाइट हो सिर्फ हाइप की वजह से। मेन रीजन है कैरेक्टर स्टोरीज। ना हमको ड्रैगन के पास्ट के बारे में पता, ना हमको गार्प के पास्ट के बारे में पता। हमको पता है कि गार्प कितना हेट करता है, कि कहते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन को, फिर भी वो मरीज बना हुआ है। तो हमको गार्प का मतलब पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्यों वो मतलब सेलेस्टियल ड्रैगन्स को हेट भी करता है, फिर भी वो मरीन से बना हुआ है, वो क्यों वो पायरेट नहीं बना। और उससे ज्यादा हमको किसी के फ्लैशबैक की जरूरत है या किसी के पास्ट की जानने की जरूरत है, वो है ड्रैगन की। और ड्रैगन का पास्ट भी बहुत ज्यादा ग्लूमी है, मतलब हमको उसके बारे में कुछ पता है नहीं। लेकिन ये फाइट वो चीज को प्रोवाइड कर सकती है दोनों कैरेक्टर के लिए। पहली बात,
ये एक फादर सन क्लासिक फाइट होगी, जो कि मतलब ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट फाइट बन सकती है इसी स्टोरी की। ऊपर से दोनों कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज, और दोनों कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज एक दूसरे से, क्योंकि दोनों फादर एंड सन है, तो इनके रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल जाएगी कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा था, मतलब फादर एंड सन का। और दूसरा कि हमको पता है कि गार्प ने ड्रैगन को ट्रेन तो किया होगा, जैसे गार्प चाहता था कि लूफी मरीन बने, वो जरूर चाहता होगा कि मतलब ड्रैगन भी नेवी वो मरीन बने। और आई थिंक स्टोरी में कंफर्म हो गया है कि ड्रैगन पास्ट में मरीन्स में था, तो हमको ये पहला ये फादर सन डायनेमिक ही पता चल जाएगा, और दूसरा हमको या कहते हैं ड्रैगन के पास्ट के बारे में पता चल जाएगा कि क्यों उसने ये रेवोल्यूशन स्टार्ट करा, उसने क्यों वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के आगे मतलब वॉर स्टार्ट कर दी। अब तो मतलब ये फाइट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगी, और वो काफी ज्यादा मतलब हमको इन दोनों के कैरेक्टर के पास्ट के बारे में पता चलेगा, पर हमको लूफी के बारे में पता चलेगा कि, और हमें लूफी की मॉम के बारे में भी पता चल सकता है कि क्या हुआ था मतलब ड्रैगन और लूफी की मॉम के बीच में, की और इन्होंने क्यों मतलब लूफी का अकेला छोड़ दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं पूछ रहा हूँ ये सब आंसर्ड हो सकते हैं ड्रैगन वर्सेस गार्प की फाइट में। और देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा कन्फर्म है कि यही होगा, तो वन पीस एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे हर थ्योरी मैटर करती है। अगर तुम कोई भी एक बिना सर पैर की थ्योरी बनाओगे उसमें भी लोग रेलेवेंस ढूंढ लेंगे, और वन पीस की यही खासियत है कि तुम कैसी भी थ्योरी बनाओ उसकी पॉसिबिलिटीज होती ही हैं कि हाँ कुछ ना कुछ चांस बन सकता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये थ्योरी ट्रू हो सकती है। पर मेरा रीजन इस थ्योरी के पीछे सीधा सिंपल था। जैसे कि हम जानते हैं कि करंटली स्टोरी मतलब ऑलमोस्ट एंड अपनी फाइनल सागा पे चल रही है, और हमको ड्रैगन के फाइनल अपोनेंट के बारे में पता ही नहीं था। तो मुझे पता था कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से सोचूंगा, जैसे सिंपल तरीके से कि अकाइन हो सकती, ड्रैगन का अपोनेंट अकाइन होगा या गार्लिंग होगा, तो इससे मतलब पहुंच नहीं सकते उसके फाइनल अपोनेंट के बारे में, मतलब हम समझ नहीं सकते। अगर हमको वन पीस के बारे में अगर थ्योरीज के बारे में जानना है या बिल्कुल ही उनको मतलब अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट करना है, तो हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और इसी वजह से मैंने ये थ्योरी क्रिएट की कि मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी मुझे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यही तुमको मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सही होगी, पर मुझे लगता है कि ये अच्छी थ्योरी है। मतलब ड्रैगन का अपोनेंट ड्रैगन वर्सेस गार्प ऑलरेडी टॉप टियर फाइट हो जाएगी, और इसमें इमोशनल इम्पैक्ट और जो भी क्वेश्चन इन दोनों कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग है हमको सब आंसर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ड्रैगन का फाइनल अपोनेंट या गार्प का फाइनल अपोनेंट ड्रैगन होगा। आई होप कि ऐसा हो, क्योंकि हर यूट्यूबर चाहता है कि उसकी थ्योरी करेक्ट हो। बस इतना ही इस वीडियो के लिए। आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आया हो और ये थ्योरी पसंद आई हो। अगर तुम कुछ ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो आज के लिए बस इतना ही।